गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है। आप सबको पता होगा कि ये देश के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? ठीक है, श्री भाई वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, तो एक व्याख्या दे रही कि श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, उपनाम सरदार पटेल और लौह पुरुष था। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, के बाद आगे देखो, वल्लभ भाई पटेल जावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी दे रखा है, सरदार पटेल के पिता का नाम जावेर भाई पटेल और माँ का नाम लाडबा देवी था। तो ऑप्शन डी दे रखा है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भी सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी सही नहीं। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद में नहीं हुआ था इनका जन्म। यहाँ पर देखो, श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को कब हुआ था? 31 अक्टूबर। ठीक है, 1875 को नडियाड बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था नाडियाड, कहाँ का? बम्बई प्रेसिडेंसी में था उस टाइम पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं, बाकी सभी सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी दे रखा है 25 दिसंबर, ऑप्शन सी दे रखा है 31 अक्टूबर और ऑप्शन सी दे रखा है डी दे रखा है 26 जनवरी। तो वल्लभ भाई पटेल के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें की व्याख्या दे रखी है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी एकता दिवस के रूप में मनाने की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिबर्टी के बराबर है। सी दे रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2000 को सम्मानित की गई थी, 2018 को। ये तो सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर मतलब 587 फीट है ना। तो इसमें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह दुनिया की ऊंची प्रतिमा जिसे 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है। ठीक है, मतलब ये उससे दुगनी है, अपन मान सकते हैं दुगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ये तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो के बाद। ऑप्शन सी दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी दे रखा है बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह तो हुआ था, उसी के कारण वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी।
ठीक है। ये किसान सत्याग्रह आंदोलन था जिसकी शुरुआत किसने की थी? पटेल साहब ने। और इसी के बाद इनको सफलता के कारण इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन डी बारडोली की महिलाओं ने, ऑप्शन डी दे रखा है सरोजिनी नायडू। क्या दे रखा है? सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो इसकी जो उपाधि दी थी बारडोली की जो महिला थी उन्होंने सरदार की उपाधि थी, ना तो गांधी जी ने दी ना किसी ने दी, है ना। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वहाँ की जो महिलाएं थी जो इनके साथ में बारडोली सत्याग्रह में थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया? ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे रखा ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन सी दे रखा ऑपरेशन सीज, ऑपरेशन यूनिटी। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। ऑपरेशन पोलो जो थे सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए चलाया था। व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% था। सरदार पटेल ने भी सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने के लिए सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ता जिसमें सैनिक कार्रवाई शामिल थी। ठीक है। सभी ने भारत में शामिल कर लिया था बातचीत के माध्यम से, लेकिन हैदराबाद जो था उसको शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो सेना के माध्यम से चलाया गया था। ठीक है। जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी दे रखा है कभी नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था, 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी दे रखा है 1929 और ऑप्शन डी दे रखा है 1931। ठीक है। व्याख्या देख लेते अपन। व्याख्या, सरदार पटेल ने मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था। ठीक है। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।